नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, इस देश का लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा? या बचेगा तो किस ओर जाएगा? लोकतंत्र को किस ओर मोड़ा जाएगा और आने वाले वक्त में देश की राजनीति किस ओर जाएगी? ये बहुत अहम सवाल है आज की डेट में और मुझे लगता है इस सवाल का जवाब क्या होगा, इसकी एक बहुत बड़ी अहम ज़िम्मेदारी राहुल गांधी पर आन पड़ी है। वजह बताता हूँ, इंटरनल भी है और बीजेपी से जुड़ी भी है। राहुल गांधी आज हरियाणा के गुरुग्राम में जो आईएएस और पूर्व बीजेपी नेता ब्रजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में शामिल हुए। सद्भावना यात्रा में लोगों को संदेश नफरत और मोहब्बत की राजनीति या मोहब्बत की विचारधारा की राहुल गांधी दे रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या सिर्फ ज्ञान बांटने से या फिर लोगों को बात बताने से चीज़ें संभल जाएंगी? यह राहुल गांधी को अब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। राहुल गांधी जब तक आउट ऑफ द बॉक्स अब नहीं सोचेंगे, कड़े फैसले नहीं लेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। पहले बात जरा एक्सटर्नल की कर लेते हैं। क्यों राहुल गांधी को आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? राहुल गांधी ने एक बोल्ड फैसला लिया तमिलनाडु में, जहां डीएमके का साथ छोड़कर टीवीके के साथ जाने का फैसला किया। नतीजा, बीजेपी सरकार ने पूरा जोर लगा दिया है किसी भी तरह से कांग्रेस और विजय को सत्ता से दूर रखने के लिए। यहां तक कि चैनलों की खबरें यह भी चल रही है कि दो कट्टर दुश्मन जो एक दूसरे के खिलाफ राजनीति में जिंदा हैं, डीएमके और एडीएमके, वो एक दूसरे के साथ आने के लिए तैयार है। एडीएमके जो बीजेपी का साथी है और डीएमके जो भी कुछ दिन पहले तक बीजेपी के खिलाफ काले कपड़े काले झंडे दिखा रहे थे, वो उसी गठबंधन को समर्थन देने के लिए तैयार हो रहा है। ये खबरें चैनल चला रहे हैं और सिर्फ इसलिए कि ताकि विजय की टीवीके और कांग्रेस सत्ता से दूर रहे। क्या डीएमके को यह बात बहुत चुभ रही है कि कांग्रेस ने उसका साथ छोड़ा, या डीएमके को यह बात ज्यादा चुभ रही कि कांग्रेस को मिनिस्ट्री कैसे मिल रही है? वही साथ तो डीएमके का बीजेपी कांग्रेस ने बहुत बार दिया है, लेकिन सत्ता में कभी भागीदारी नहीं दी। अब विजय भागीदारी दे रहे हैं, तो क्या डीएमके को इस चीज की तकलीफ है? और अगर डीएमके को इस चीज की तकलीफ है, उस तकलीफ से बचने के लिए और केंद्रीय एजेंसियों के चंगुल से बचने के लिए एडीएमके को और बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हो गई। अब जब आपके दुश्मन, आपके दोस्त ऐसे फ्लेक्सिबल मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं, तो राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी क्यों एक ही ढर्रे पे चलती रहे कि हम तो जिसके साथ खड़े हैं वहीं साथ खड़े। इससे याद आया, ये अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए। अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए क्या कहते हैं? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम वो नहीं है जो मुश्किलों में साथ छोड़ दें। ये किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसके लिए है, ये निशाना किस पर है अखिलेश यादव का? ममता बनर्जी और स्टालिन की फोटो के साथ ये सीधा कांग्रेस पर निशाना है। और ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराया, अयोध्या में हराया। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। भास्कर अखबार ने अभी थोड़े दिन पहले ये गलतफहमी दूर कर दी कि ये जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जीत हुई थी, इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल है। कांग्रेस की वजह से दलित वोट समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर हुआ। उसके बावजूद ज्ञान सिर्फ कांग्रेस को दे रहे हैं। क्या कांग्रेस ने कभी अखिलेश यादव से यह सवाल पूछा कि आप सहयोगी हमारे हैं, उत्तर प्रदेश में हम और आप मिलकर लड़ते हैं, लेकिन आप पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए कैंपेन करने की बजाय ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करने जाते हैं, बिहार में भी आप कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं करते, आरजेडी के लिए जरूर करते हैं, दिल्ली में आप कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं, तब ये बात लागू नहीं होती कि जो हम वो नहीं जो मुश्किल में साथ छोड़ दे। ये लोग तो अपनी मर्जी से, अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने दोस्त चुनते हैं। ये तो प्रदेश तो छोड़िए, मुझे लगता है कॉन्स्टिट्यूएंसी टू कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अगर बदलना पड़े तो वहां भी अलग अलग चुने, वहां भी कांग्रेस का साथ छोड़ दे, तो फिर सारी चीजें कांग्रेस से ही क्यों एक्सपेक्ट की जाती है? डीएमके को इतनी बात क्यों समझ में नहीं आ रही कि भाई
हम सत्ता में नहीं पहुंच सकते, हमारा नंबर मैंडेट हमें नहीं है, विजय को मैंडेट मिला है, तो कांग्रेस के साथ जाने में दिक्कत क्या है? कांग्रेस क्या एआईडीएमके या बीजेपी के साथ तो नहीं जा रही जिनके खिलाफ आपने इलेक्शन लड़ा। आपका मेन मकसद क्या है? आपका मेन मकसद तो ये है ना कि भाई ये जो बीजेपी है और उनके सोच के जो उनके सहयोगी है वो सत्ता में ना आए, वो तमिलनाडु की जनता पे रूल ना करे, यही है ना। तो इसीलिए कांग्रेस ने टीवीके के साथ जाने का फैसला किया। टीवीके ने खुद उनसे जो है वो समर्थन मांगा। उसको समर्थन, उसका सपोर्ट करने की बजाय आप अब उनको सत्ता में दूर रखने के लिए अपने दुश्मनों के साथ ही मिलने के लिए तैयार हो गए। ये कैसी दोस्ती है? तो सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को ये अब सोचना होगा कि कांग्रेस ही क्यों हर बार ये सारी दोस्तियां निभाए। अब कांग्रेस को तय कर लेना चाहिए कि मैं पहले, पार्टी पहले, दोस्ती बाद में, कांग्रेस का भला पहले, इंडिया गठबंधन बाद में। क्योंकि अपने आप को मजबूत, बाकी तो सब मजबूत कर रहे हैं, बलि का बकरा हर बार कांग्रेस को ही चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में संदेश दिया कि अब पार्टी के बारे में सोचना ज्यादा जरूरी है। तो ये बहुत अहम फैसला राहुल गांधी को करना होगा गठबंधनों को लेकर। चाहे कुछ भी हो जाए, विचारधारा की लड़ाई है और दो ही विचारधारा इस देश में लड़ती है, राजनीतिक दो ही विचारधारा है, एक आरएसएस की नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। और हमारे जो बब्बर शेर यहां पे आए हुए हैं, आप याद रखो, आप किसी से डरते नहीं हो। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। अब आइए इंटरनल पे। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि राहुल गांधी को सिर्फ बाहर नहीं लड़ना है, घर के अंदर ज्यादा बड़ी लड़ाई है उनकी। घर के अंदर जो है आप लोकतांत्रिक बने बैठे हैं, लेकिन उस लोकतांत्रिक रूप का इतना बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है पार्टी के अंदर, लोग उसको इतना फायदा ले रहे हैं, लोग इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं कि राहुल गांधी ने अगर उसको नहीं तोड़ा तो मुश्किल हो जाएगा। अब उदाहरण के तौर पे आप ये तस्वीर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। ये तस्वीर है मुकुल वासनिक जी अजय माकन के साथ केरल गए थे पर्यवेक्षक बन के, विधायकों से, एक एक विधायकों से बैठक की और पूछा कि उनकी पसंद क्या है। और रिपोर्ट हाईकमांड को देनी थी कि भाई साहब ये रिपोर्ट पहले जानबूझ के मीडिया को दिखा देते हैं। क्या इतने सीनियर नेता को इतना नहीं मालूम कि इतनी सेंसिटिव रिपोर्ट को छुपा के रखा जाता है? मीडिया कैमरों के सामने दिख रहा था कि खींच लीजिए फोटो। कोई भी बेवकूफ समझ सकता है कि जानबूझ के खिंचवाई गई फोटो है, और फोटो में भी वही पोर्शन दिखाया गया जहां पर लोगों ने केसी वेणुगोपाल को प्रेफरेंस दी है। और साथ में स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, इस पे पूरा ध्यान रखा गया कि जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष है सनी जोसेफ, उनका नाम जरूर दिखे और उनके आगे भी केसी वेणुगोपाल है। अब कहा यह जा रहा है कि केसी वेणुगोपाल को तकरीबन 51 सांसदों की जो है वो हामी है, पहली पसंद केसी वेणुगोपाल है। अब सवाल मेरा ये उठता है राहुल गांधी से, क्या राहुल गांधी एक और सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने देंगे? क्या एक और पार्टी में एक और जो डेडिकेटेड वर्कर है, जिसने पार्टी के लिए काम किया, जो डिजर्व करता है, डिजर्विंग कैंडिडेट को सिर्फ इसलिए साइड कर दिया जाएगा कि केसी वेणुगोपाल एक ऐसी पोजीशन पे बैठे हैं जिसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता? इन सब विधायकों को मालूम है, जो भी थे, कि भाई केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव है, उन्होंने टिकट दिलवाई, उन्होंने फंड का इस्तेमाल किया, उन्होंने एक अपनी पूरी लॉबी तैयार की थी, और किसी की हिम्मत नहीं कि संगठन महासचिव के खिलाफ जा सके, क्योंकि कांग्रेस आज की डेट में लिटरली केसी वेणुगोपाल चला रहे हैं। केसी वेणुगोपाल इस रेस में होने ही नहीं चाहिए थे। जब वो सांसद हैं, उनका इस रेस में होने का मतलब ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद केसी वेणुगोपाल इस रेस में है और रेस जीत भी रहे हैं।
अब अगर आप विधायकों की चॉइस पे जाओगे तो फिर तो नंबर केसी वेणुगोपाल के पास है। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं चाहते कि वीडी सतीशन के साथ भी वो हो जो सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि उन्हें अब कड़ा फैसला लेने की जरूरत है। केसी वेणुगोपाल आपके ब्लू आइड बॉय हो सकते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो पार्टी को मजबूत करने की, तो केसी वेणुगोपाल अगर इस तरह से मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुझे लगता है ये फेलियर उनका नहीं, राहुल गांधी का होगा। क्योंकि केसी वेणुगोपाल का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि भाई बहुत जबरदस्त है, उन्हें मौका मिलना चाहिए। उनका जीएसओ के तौर पे नील बट्टा सन्नाटा, जीरो कंट्रीब्यूशन है, पार्टी की मजबूती में जीरो कंट्रीब्यूशन है। आप उन्हें मुख्यमंत्री बना के भेजेंगे और जो वहां डिजर्विंग है एक आदमी जो इंतजार किए जा रहा है, उसकी पेशेंस की आप टेस्ट ले रहे हो, कर्नाटक में डीके शिव कुमार, उनकी आप बात ही नहीं सुन रहे हो। बाहर आप बात करते हो लोकतंत्र की, पार्टी के अंदर का लोकतंत्र कब ठीक करोगे? सचिन पायलट जैसे सारे नहीं हो सकते कि जो इतना कुछ सहने के बावजूद भी टिके रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया बनने के ज्यादा चांसेस हैं। सोचिए कि अगर केरल में कहीं पार्टी में टूट फूट हुई और बीजेपी को मौका मिल गया, तो अगली बार चैलेंजर लेफ्ट नहीं होगा, बीजेपी होगा। और बीजेपी सत्ता से कैसे उखाड़ फेंकती है, ये जाके ममता बनर्जी से पूछ लीजिए बंगाल में क्या हुआ है। अब इन सब चीजों को सुधारने के लिए भी राहुल गांधी को बोल्ड स्टेप लेने होंगे। मैं अब सही में बताऊं, अभी मुझे नहीं मालूम ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचता है तब तक फैसला हुआ है नहीं हुआ है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये फैसला नहीं हुआ है कि केरल का मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर राहुल गांधी केसी वेणुगोपाल के साथ ही आगे जाते हैं तो मुझे बहुत मायूसी होगी। मैं सही में बताऊं, मुझे वीडी सतीशन के लिए उतना बुरा नहीं लगेगा, मुझे किसी रमेश चन्नीथला के लिए इतना बुरा नहीं लगेगा जितना कांग्रेस पार्टी के लिए बुरा लगेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? किसी भी आप वर्कर से, किसी भी नेता से आप बात कीजिए, उनको एक ही चीज का वो होता है, सबसे बड़ी उनके जो प्रॉब्लम है वो एक ही है कि मेहनत कोई और करता है, फल कोई और खाता है। मेहनत का कभी भी मेहनताना नहीं मिलता कांग्रेस में, ये दिक्कत हो रही है। और केरल में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि केरल कांग्रेस को सत्ता में पहुंचाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कौन है, सबसे पॉपुलर नेता कौन है कांग्रेस का, तो सबसे पहले वीडी सतीशन का नाम आता है। मैं आज तक जिंदगी में वीडी सतीशन से ना मिला, ना मैं उनके बारे में कुछ जानता था। ये तो इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन से पहले वीडी सतीशन के बारे में जाना, पढ़ा। लेकिन वहां से हमारे चैनल पे आपने देखा होगा गिलवेस्टर जो है वहाँ सीनियर पत्रकार हमारे साथ जुड़ते हैं, वो भी यही कहते हैं कि सबसे पॉपुलर वीडी सतीशन है कांग्रेस के नेताओं में, और सर्वेज ने भी यही कहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको वीडी सतीशन नहीं बनाना, किसी को दिल्ली से ही भेजना है, तो केसी वेणुगोपाल से लाख दर्जे अच्छे तो शशि थरूर है। कम से कम वो आदमी इंटेलेक्चुअल है, कुछ तो करेगा काम। केसी वेणुगोपाल तो बोझ है पार्टी पे, सही में बताऊं। अगर केसी वेणुगोपाल केरल से नहीं होते, केरल में प्रो कांग्रेस हवा नहीं होती, तो केसी वेणुगोपाल इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे। जीएसओ का फायदा उठाकर सब सेटिंग करके अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पे मेरा भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। और अगर राहुल गांधी कड़े फैसले लेते हैं, जैसे वो मैंने पहले कहा, दोस्ती को लेकर, गठबंधनों को लेकर अब स्टैंड क्लियर लेना जरूरी है, वैसे ही यहाँ भी स्टैंड लेना क्लियर जरूरी है कि जो ग्राउंड में काम करेगा, जो स्टेट में काम करेगा, इनाम उसी को मिलेगा, पद उसी को मिलेगा। तब मुझे लगता है राहुल गांधी कांग्रेस को एकदम सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर इनमें कुछ कड़े फैसले लेने में राहुल गांधी चूकते हैं तो मेरे दिमाग में भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप भी कि आप क्या कहते हो, जो मैंने सवाल उठाए सही है या नहीं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।